आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, सब कुछ आप पर लुटा दिया। आप कब करवाएंगी मेरा ट्रांसफ़र? इतने दिनों से आप यही कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र आज होगा, कल होगा। महीनों बीत गए पर आपने मेरा ट्रांसफ़र नहीं करवाया। देखो, मैंने मंत्रालय में बात कर ली है। कल सुबह तुम ऑफिस आ जाना, वहीं से दिल्ली निकल चलेंगे और तुम्हारा ट्रांसफर लेटर भी हाथ के हाथ दिलवा देंगे। क्यों, खुश? अरे अब तो खुश हो। दोस्तों, ये सच्ची कहानी एक हाईवे की है, जिस हाईवे पर गाड़ियां नहीं हवस दौड़ रही थी। एक अंधेरी काली रात और एक चमचमाती सफ़ेद कार। बाहर हाईवे पर सब कुछ शांत था, लाइटें बंद थी, लेकिन गाड़ी के अंदर मजबूरी को, उम्मीद को, किसी के दिल को चीरते हुए चीखें उबल रही थी। दोस्तों, यह हवस का हाईवे था। सेवा की आड़ में, सहायता की आड़ में सेक्स का स्टिक था। दिन में जो नेता भ्रष्टाचार को गालियां देता है, वही नेता रात में जिस्म का, या यूं कहिए किसी महिला का मजबूरी का सौदा कर रहा था, बोली लगा रहा था। एक नेता जो दिन में जनता का सेवा का ढोंग करता है, सच्चाई की बात करता है, ईमानदारी की पाठ पढ़ाता है, देशभक्ति की बात करता है, और रात में वही नेता हवस का, सेक्स का अभिनेता बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बदन की नुमाइश की नहीं है, ये सिस्टम की नुमाइश की कहानी है। आप खुद देखिए, ये नेता अपने बंगले पर कितनी ईमानदारी की बात कर रहा है। देखिए, बिजली, पानी, सड़क, इन सब का पूरा ध्यान रखना है तुम्हें। अरे इन्हीं चीज़ों को देखकर ही तो जनता वोट देती है हमें, और फिर अगली बार चुनाव भी तो जीतना है तुम्हें। हाँ, मैं इन सब बातों का बहुत ध्यान रखती हूँ। भाई वाह। देखा आपने दोस्तों, एक नेता अपने बंगले पर अपने ही वार्ड के महिला वार्ड पार्षद के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा है और उसे ईमानदारी की पाठ पढ़ा रहा है, उसे जनता की सेवा करने की पाठ पढ़ा रहा है, और जनता की नज़रों में अच्छा बनने का तरीका बता रहा है, ताकि वो अगले इलेक्शन में नेता बन सके, विधायक बन सके, और फिर आगे मंत्री बन सके। ये बात हो ही रही थी दोस्तों, तभी उस महिला वार्ड पार्षद के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन किसी महिला टीचर का था। महिला टीचर बोलती है, मैडम मैं आपके वार्ड की हूँ, मैं पेशे से एक टीचर हूँ और मेरी पोस्टिंग यहाँ से 80 किलोमीटर दूर कर दी गई है। मेरा पति भी नहीं है, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, और मुझे 80 किलोमीटर दूर जाने में 2-3 बसें बदल के जाने पड़ती है। काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कत हो रही है। छोटे बच्चे का देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है घर में। कृपा करके आप मेरी पोस्टिंग अपने वार्ड के किसी सरकारी स्कूल में कर दीजिए। महिला ये सुनकर काफ़ी चिंतित हो जाती है और उसे आश्वासन देती है, और आश्वासन देते हुए बोलती है, आजकल तो यूँ बोलिए कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर जगह हराम के पैसा खाने के लिए मुंह फाड़े बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तभी दोस्तों वो नेताजी पूछते हैं, किसका फ़ोन था? वो महिला वार्ड पार्षद बोलती है, मेरे ही वार्ड की एक टीचर का फ़ोन था, जो कि अभी यंग है, उसका छोटा सा बच्चा है, उसका पति भी नहीं है, उसकी पोस्टिंग कहीं दूर के सरकारी स्कूल में कर दी गई है। दोस्तों, नेताजी बड़ा ही आत्मीयता दिखाते हुए बोलते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम वार्ड पर ध्यान रखो, वार्ड के लोगों की भलाई के बारे में सोचो, और उस महिला टीचर को हमारा फ़ोन नंबर दे देना और उनसे कह देना हमसे बात कर लेगी, मैं उसका काम करा दूंगा, या यूँ कहिए कि उसकी पोस्टिंग उसके घर के नज़दीक करा दूंगा। दोस्तों, वो वार्ड पार्षद महिला उस टीचर महिला को उस नेताजी का फ़ोन नंबर दे देती है और बोलती है कि नेताजी से बात कर लेना। दोस्तों, महिला टीचर बहुत खुश होती है, उसे एक उम्मीद का किरण दिखाई देता है कि अब मेरा काम हो जाएगा, मेरे बच्चे का लालन पालन ठीक से होगा, और वो नेताजी को फ़ोन लगा देती है। और दोस्तों, नेताजी एक अश्लील, एक रसिया किस्म के आदमी थे, बहुत ही घटिया किस्म के आदमी थे। कैसे न कैसे करके किसी न किसी मजबूरी वाली महिला को अपने जाल में फंसाते रहते थे और उससे अपना काम करवाते थे। अब काम क्या था दोस्तों, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। तभी वो नेताजी अपने काम पर ही लगे हुए थे किसी महिला के साथ, क्योंकि वो भी मजबूरी की शिकार थी। तभी उस महिला टीचर का फ़ोन आ जाता है नेताजी के पास, और नेताजी को बताती है कि सर मेरी पोस्टिंग बहुत दूर कर दी गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन नेताजी शॉर्टकट में ही बात करते हैं और उसे बोलते हैं, कल 10 बजे तुम हमारे ऑफिस में आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। दोस्तों, ये एक वीडियो देख लीजिए। तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, कल सुबह 10 बजे ऑफिस में आ जाओ तुम, ठीक है? हाँ ठीक है सर। सुना आपने दोस्तों। दोस्तों, मैं इस वीडियो का बड़ा क्लिप आपको नहीं दिखा सकता, कुछ पाबंदी होती है,
लेकिन आप समझ गए होंगे। अब दूसरे दिन उसे 10 बजे बुला लेता अपने ऑफिस में, और ऑफिस में आकर महिला गिड़गिड़ाने लगती है, उन्हें बताने लगती है, सर मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ही मजबूर हूँ, मेरा पति भी नहीं है, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मुझसे पैसा मांगा जाता है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, जो पैसे थे वो पति के इलाज में खर्च हो चुके हैं, मेरा एक छोटा सा बच्चा है और बाकी कोई घर में नहीं है देख रेख करने वाला, और मेरी पोस्टिंग 80 किलोमीटर दूर कर दी गई है, कृपा करके मेरी पोस्टिंग नज़दीक करा दीजिए। दोस्तों, इस नेता को ऐसे ही महिला की ज़रूरत थी जो मजबूर हो, और दोस्तों इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और इसके ऊपर गलत नज़र डालते हुए इसके जिस्म को इधर उधर छूने लगता है और उससे बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो क्या हुआ, पैसा से भी कीमती चीज़ तुम्हारे पास है। आप एक बार ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। पैसे नहीं तो क्या हुआ, अरे पैसे के अलावा बहुत कुछ है तुम्हारे पास, समझ रही हो ना? नहीं सर, ये सब सही नहीं। देखा दोस्तों, वो चतुर शातिर गंदा नेता कैसे महिला को अपने सब्जबाग में फंसाता है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन बेचारी महिला टीचर बहुत मजबूर थी, वो ना नुकुर करती है, उसे समझाती है कि सर मैं शादीशुदा हूँ, मैं इस टाइप की महिला नहीं हूँ, लेकिन वो नेता नहीं मानता है, कई तरह से उसे प्रलोभन देता है। जब महिला उसके जाल में नहीं फंसती है तो नेता भी भड़क जाता है और गुस्सा हो जाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है, और जाते जाते ये बोल देता है कि अगर तुम्हें हमारी बात समझ में आ रही है तो मेरे पास आना, और नहीं समझ में आ रही है तो जहाँ से तेरा काम होता है, जहाँ से तेरा पोस्टिंग होता है तो वहाँ से करवा लेना, मैं भी देखता हूँ तो कैसे पोस्टिंग कराती है। दोस्तों, ये धमकियाँ देते हुए वहाँ से चला जाता है। एक बार दोस्तों ये वीडियो देख लीजिए। मेरी बात तुम्हें समझ में आती है तो आ जाना मेरे पास, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र झटके से करा दूँ। देखा दोस्तों, ये नेता कैसे धमकी देता हुआ उसे चला गया। महिला टीचर घर जाती है, बहुत सोचती, बहुत समझती है, बहुत विचारती है, लेकिन कोई रास्ता उसे समझ में नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों इस समाज में जिस्म के भूखे भेड़िए ऐसे ही बैठे हुए हैं, जो घात लगाए हुए हैं, जो मजबूर शिकार को तुरंत शिकार कर लेते हैं। दोस्तों, महिला टीचर तो थी ही थी, एक महिला तो थी ही थी, इसके साथ साथ वो एक माँ भी थी, एक छोटे से बच्चे की माँ थी। और दोस्तों, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुजरती है, कैसे भी कोई भी समझौता कर लेती है ताकि उसके बच्चे का लालन पालन ठीक से हो सके, वो अपने बच्चे को ध्यान दे सके। आप दोस्तों उसके दिल की बात समझिए, जब महिला की पोस्टिंग 80 किलोमीटर दूर होती है, वो अपने बच्चे की देखरेख कैसे करेगी, कब उठेगी, कब सोएगी, कब वो स्कूल जाएगी, कब वो तैयार होगी, कब बच्चों के लिए खाना बनाएगी, बहुत मजबूर थी। आखिर लास्ट में दोस्तों थक हार कर अपने बच्चे की परवरिश के लिए वो महिला समझौता कर लेती है और नेता की बाहों में आ जाती है। लेकिन ये कमीना, ये शातिर नेता इतना शातिर था, इतना कुछ करने के बाद भी महिला उसकी गोद में आ जाती है, फिर भी उसे काम नहीं करवाता है, उसकी पोस्टिंग नहीं करवाता है, उसे रोज़ आज कल परसों पर टालता रहता है और उसे हमेशा अपने पास बुलाता रहता है और बिस्तर गर्म करता रहता है। महिला बार बार बोलती है कि सर मेरी पोस्टिंग कब होगी, कब होगी। वो नेता बोलता है बस कल ही हो जाएगा, परसों हो जाएगा। ऐसे करके दोस्तों कई महीने उसे टरकाता है, उसके जिस्म के साथ खेलता है, लेकिन उसकी पोस्टिंग नहीं कराता है। आखिर महिला भी परेशान हो जाती है। फिर जो दोस्तों महिला बोलती है, एक बार उसे सुन लीजिए आप। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, सब कुछ आप पर लुटा दिया। आप कब करवाएंगी मेरा ट्रांसफ़र? इतने दिनों से आप यही कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र आज होगा, कल होगा, महीनों बीत गए, पर आपने मेरा ट्रांसफ़र नहीं करवाया। देखो, मैंने मंत्रालय में बात कर ली है, कल सुबह तुम ऑफिस आ जाना, वहीं से दिल्ली निकल चलेंगे और तुम्हारा ट्रांसफर लेटर भी देखा हाथ दोस्तों के हाथ दिलवा देंगे। कितनी मजबूर है, क्यों? कितनी मिलते उसे कर रही है। लेकिन ये हरामखोर उसको क्या बोलता है, मैंने दिल्ली मंत्रालय में तुम्हारी पोस्टिंग की बात की है, तुम्हें मेरे साथ दिल्ली जाना होगा और वहाँ तुम्हें हाथों हाथ पोस्टिंग का लेटर दे दूंगा। दोस्तों मरता क्या न करता, आखिर वो महिला उसके साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाती है। और दोस्तों यहीं से शुरू होता है जो आपने सुना है हाईवे कांड, जो हाईवे पर जो नेता कुत्ते की तरह जो काम कर रहा था, ये कांड यहीं से जन्म लेती है। इसकी पूरी सच्चाई तो आपने नहीं सुनी होगी, आज आपको मैंने ये पूरी सच्चाई बताया कैसे उस हाईवे कांड का जन्म होता है, उस हाईवे कांड की कहानी की शुरुआत होती है। आपने पूरी कहानी देख ली। दोस्तों नेता उसे लेकर दिल्ली चला जाता है और पूरा रास्ता उसके साथ मनमर्जी का काम करता है, मनमानी करता है, लेकिन वो महिला टीचर चुपचाप मजबूरी बस उसकी सारी जातियाँ सहती रहती है ताकि उसे पोस्टिंग का लेटर मिल जाए। जब उस नेता का मन गाड़ी में नहीं भरता है तो एक हाईवे पर उसे नीचे उतरने की बात करता है। महिला इसका विरोध करती है
कि इस हालत में नंगे में हाईवे पर कैसे उतरेंगी। लेकिन वो नेता बोलता है रात का समय है, लाइटें बंद हैं, कौन यहाँ देख रहा है। लेकिन मजबूरी बस उस महिला को नीचे उतरना पड़ता है। एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए। आओ चलो बाहर चलते हैं। क्या इस हालत में कोई देख लेगा तो? अरे कौन देख लेगा इतने अंधेरे में। आओ देखा दोस्तों कैसे मजबूर कर रहा है उसे नीचे उतरने के लिए, और लास्ट में वो नीचे उतरती है। नेताजी तो ये सोच रहे थे कि सारी बत्ती बंद है, सारे हाईवे की लाइट बंद है, कोई उन्हें नहीं देख रहा है, कोई उन्हें नहीं सुन रहा है। लेकिन दोस्तों सीसीटीवी सब कुछ देख रहा था और सब कुछ सुन रहा था। और आज उस नेता की करतूत सारा देश घर बैठे बैठे सब कुछ देख रहा है और सुन भी रहा है। और लास्ट में दोस्तों जब ये वीडियो वायरल होती है तब प्रशासन के कान खड़े होते हैं और तुरंत आनंद फानंद में उस नेता के विरुद्ध आवाज़ें उठने लगती है और प्रशासन सजग होती है और उसे बीएनएस की धारा 296 सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता के कारण, दूसरा धारा 285 जान माल को खतरे में डालना, और तीसरा धारा सेक्शन 3/5 के तहत सामूहिक अपराध के तहत मुकदमा दर्ज होता है और उस नेता को गिरफ्तार किया जाता है। और दोस्तों वो नेता जेल जाता है, लेकिन देश की विडंबना बोलिए या अपने कानून की कमी बोलिए या कानून की कमजोरी बोलिए, कुछ ही दिन में वो नेता फिर बेल पे बाहर भी आ जाता है। उसे रिमांड मिल जाता है, उसे बेल मिल जाता है और नेता फिर बाहर आता है और फिर एक मजबूर महिला को फंसाने के फिराक में रहता है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो पर और ऐसे नेता पर? क्या सत्ता में रहने के कारण नेता इतने खुले सांड बन जाते हैं, इन्हें किसी का डर नहीं होता? दोस्तों अपना कीमती राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसी ही शानदार और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।